and most merciful. Assalamualaikum dear students. I am your English lecturer and today we are going to discuss the part 2 of chapter number 10, a mild attack of locusts. Previous lecture के अंदर हमने इसकी समरी डिस्कस की थी, हाफ समरी डिस्कस की थी. अभी हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और देखने के नेक्स्ट चैप्टर के अंदर क्या होने वाला है. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि राइटर जो है हमारी वो खुद भी ऐसे एरिया से बिलोंग करती है जहाँ पर उसके फादर ने जो है वो फार्मिंग के लिए जमीन खरीदी थी और वहाँ पर बहुत ज्यादा नेचुरल कैलामिटीज की वजह से उनकी बहुत ज्यादा जो है वो फसलें तबाह हो गई थी. तो वही चीज वही इम्पैक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिला था और यहाँ पर वो लोकस्ट का जिक्र करती है, टिड्डी दल के अटैक का जिक्र करती है कि वो अटैक कर देते हैं फॉर्म्स के ऊपर और उसके बाद वहाँ पर क्या क्या होता है वो सारी चीजें यहाँ पर वो डिस्क्राइब करती है चैप्टर के अंदर. अब हमने देखा था कि वो लोग लोकस्ट का जो है वो अटैक हो चुका था. अटैक होने की वजह से कुछ जो लोकस्ट थे वो पहले ही वहां पर पहुंच चुके थे. उन लोगों ने वहां पर कुछ जो है वो बंदोबस्त किया था. उनको दूर भगाने के लिए उन्होंने जो है वो स्मोक प्रोड्यूस करने के लिए आग जलाई थी वहां पर, उसके ऊपर वेट लीव्स गिराए थे. उसके अलावा उन्होंने ये किया कि बहुत ज्यादा शोर और गुल पैदा किया ताकि वो डरकर दूर चले जाए. अब आगे देखते हैं क्या होता है. ओल्ड स्मिथ had his crop eaten to the ground. अब यहाँ पर हमारे पास दो या तीन कैरेक्टर्स थे जो हमने डिस्कस किए. ओल्ड स्टीफन जो है ये वही फॉर्म का जो है वो मालिक है और उसकी जमीन के हवाले से हमें बताया जा रहा है कि उसकी क्रॉप्स, जो कि क्रॉप कहते हैं फार्म्स को, फसलें, उसको जमीन तक, जड़ों तक चट कर चुके थे टेडी दल. अब यहाँ पर वर्ड आया है हैड और ये हैड दो दफा यूज हुआ. इसकी रीजन क्या है? तो इसकी रीजन हम लोग देख लेते हैं ग्रामर के अंदर कि एक हैड होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं पोसेशन को शो करने के लिए. पोसेशन को शो करने के लिए जैसे हम लोग कहते हैं कि आई हैड ब्लू कार, जैसे कि हम हैज और हैव भी यूज करते हैं आई हैव ब्लू मार्कर. ठीक है, इसी तरह से पोसेशन शो करने के लिए हम लोग हैड भी यूज करते हैं पास्ट फॉर्म के अंदर. दूसरा हैड हम लोग यूज करते हैं जब हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, जब पूरा काम कोई हो चुका होता है तो उसके लिए हम हैविंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं हैड और उसके साथ आती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. अब यहाँ पर दो दफा हैड क्यों आया? टू क्रिएट द स्ट्रेस, जोर देने के लिए यहाँ पर दो दफा हैड इस्तेमाल हुआ. कैसे? एक हैड आया पोसेशन को शो करने के लिए स्मिथ की, कि स्मिथ जो है उसकी क्रॉप जो है वो खाई गई, यानी कि फसलें उसकी थी. और दूसरा हैड इसलिए आया क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर बात हो रही है और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है ईटन. सो दैट्स व्हाई यहाँ पर दो दफा हैड इस्तेमाल किया गया. नेक्स्ट में बताया जाता है कि एवरीवन वार्न ईच अदर. अब हर फार्मर जो है, हर किसी को पता है कि उसका नुकसान हो जाएगा अगर टिड्डी दल उसके खेतों के ऊपर हमला कर देते हैं. उसके बावजूद वो बाकी सबको कॉल्स कर देते हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं कि अपना बचाव कर लें, कोई प्रिकॉशंस ले लें ताकि टिड्डी दल अगर अटैक करते हैं तो उनकी फसलें बच चुकी. हालांकि हर फार्मर की ये डिजायर है कि किसी तरह से लोकस्ट उसके फार्म को ओवरलुक करके नेक्स्ट फार्म में चले जाए. तो यहाँ पर जो कहते हैं everyone hope the locust overlooked his farm. ओवरलुक का मतलब होता है इग्नोर. नेक्स्ट मार्गरेट आंसर्ड द कॉल्स. अब मार्गरेट की सिचुएशन क्या है? मार्गरेट स्टार्ट में परेशान होती है, उसको इसका कोई अंदाजा नहीं होता कि ये किस तरह का अटैक है. तो अभी वो क्या कर रही है? कॉल्स का जवाब दे रही है. नियर बाय जितने भी विलेजेस हैं वहां से उसको कॉल्स आ रही है, वो पिक कर रही है, वो सूरत हाल के बारे में बता रही है कि किस जो है वो सीक्वेंस से आगे बढ़ रहा है ये अटैक लोकस्ट का. There was darkening, strange darkness. हमें पता है कि वो वक्त जो था वो दोपहर का था. ठीक है, दोपहर के टाइम के अंदर वो अटैक हुआ, लेकिन उस वक्त एक स्ट्रेंज डार्कनेस छा गई थी. स्ट्रेंज डार्कनेस ऐसे कि कभी बहुत ज्यादा बादल आ जाए अगर दोपहर के टाइम में तो वो इवनिंग का सीन पेश करते हैं. यहाँ पर क्लाउड्स तो नहीं थे लेकिन टिड्डी दल का इतना ज्यादा हजूम था कि उसकी वजह से सूरज जो है वो डार्कर लगना शुरू हो गया था. ऐसे फिजा हमें गहरी और हैवी नजर आना शुरू हो गई थी. Red fire, कहते हैं ऐसे लगती थी जैसे चरागाहों में आग लगी हो. Distorted the sunlight, जिसने सूरज की रोशनी को बिल्कुल मस्त कर दिया हो. Distorted का उर्दू में मतलब होता है मस्त या फिर इसका सिनोनिम होता है alter. Advance guard of storm, कहते हैं कि एक जो है वो ऐसा लगता था कि लोकस्ट का एक दस्ता आगे है जो कि उनकी हिफाजत करने के लिए, और वो वहां पर पहुंच चुका था. और फिर मेन स्वार्म शोड डेंस ब्लैक क्लाउड, और असल में जो हैवी किस्म का स्वार्म का अटैक होने वाला था, जो पीछे हजूम था सारा, वो बहुत ज्यादा हैवी था. डेंस का मतलब हैवी होता है और क्लाउड यहाँ पर टिड्डी दल को कहा जा रहा है, लोकस्ट को कहा जा रहा है. मार्गरेट फील हेल्पलेस.
अब मार्गरेट को नहीं समझ आ रही थी, वो मायूस नजर आ रही थी, उसको नहीं समझ आ रही थी तो कैसे लोगों की हेल्प करे इस चीज को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्या होता है कि स्टीफन वेयर फिनिश मार्गरेट फिनिश, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क आया है, तो यहाँ पर उसकी फीलिंग्स और इमोशंस शो हो रहे हैं, इसलिए एक्सक्लेमेशन का मार्क यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर वर्ड है वी आर, वी आर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है वी आर की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताते हैं दोस्त गैदर्ड एवरी लीफ एंड डेयर इन हाफ एन आवर। अब वो बताता है यहाँ पर स्टीफन आता है घर में वापस, वो आगे मार्गरेट को सूरत हाल के बारे में आगाह करता है कि क्या क्या हो चुका है, बहुत से फार्मर्स की क्रॉप्स जो है वो खाई जा चुकी हैं, और वो कहते हैं कि बैगर्स का वर्ड यूज करते हैं, बैगर्स भी यहाँ पे कहते हैं लोकल्स को, भिखारियां, कहते हैं वो हर पत्ता जो है वो सब्जी का चट कर रहे हैं। Trees were quaint and still, clotted with insects. Quaint का मतलब होता है odd, strange। वो कहते हैं दरख्त अजीब तरह से साकित थे, still का मतलब होता है motionless, जिसके अंदर कोई हरकत ना हो। तो still वो वहां पे बिल्कुल अजीबोगरीब लग रहे थे, भरे हुए थे। clotted का मतलब होता है भरे हुए होना, हैवी होना, इसकी मदद से इंसेक्ट्स जो कीड़े मकोड़े जिनका अटैक हो चुका था उनकी मदद से वो भर चुके थे। Nothing left remains firm isn't settling heavy with eggs. वो कहते हैं कि कुछ बाकी नहीं बचा, लेकिन अभी भी एक मेन फॉर्म पीछे है जो कि एग्स से, अंडों से भरा हुआ है। तो यहाँ पर वो बात कर रहा है, और isn't का वर्ड आया, isn't जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है, is not की। उसके बाद उसने डिस्कस किया कि वो जो पीछे फॉर्म आ रहा है उसके अंदर होपर्स है। होपर्स किसको कहते हैं? टिड्डी दल के जो बच्चे होते हैं, खुदकने वाली टिड्डियां होती हैं वो, और वो क्योंकि टिड्डी दल तो उड़ते हैं लेकिन वो खुदकते हैं, तो उनसे बिल्कुल भी कोई भी फॉर्म नहीं बच सकता। तो वो कहते हैं कि हमें ये दुआ करनी चाहिए कि किसी तरह से ये जो होपर्स हैं ये आगे गुजर जाए, ये वाला जो फॉर्म का अटैक है ये हमारे फसलों से आगे गुजर जाए, जो हो चुका है वो एनफ है, वो काफी है। When they have started, they will be coming one after. वो कहते हैं कि जब एक दफा ये आना शुरू हो जाते हैं तो एक के बाद धीरे ये आते रहते हैं। सो यहाँ पर दो वर्ड्स आए, they have और they will, ये कॉन्ट्रैक्शंस हैं, they will की और they have की। उसके बाद समझ में आगे क्या होता है कि 2 और 3 years, वो कहते हैं कि अगर ये आप एक दफा आना स्टार्ट हो जाए तो 2 या 3 साल में मुसलसल अटैक करते रहते हैं, क्योंकि होपर्स जो है वो खुदकते हैं तो बहुत ज्यादा ट्रैवल को उड़ के तय नहीं कर सकते। Evening air is clear and blue. अब यहाँ पर अटैक जो है वो खत्म हो चुका है, उसके बाद जो एटमॉस्फेयर वो सारा साफ हो चुका है, क्लियर हो चुका है, और हमें नीला आसमान दिखाई दे रहा है। Pattern of insects visit. Pattern का मतलब होता है लाइंस, हर जगह फैली हुई तरतीब से, और visit का मतलब होता है visit, भिनभिनाहट। वो कहते हैं कीड़ों की भिनभिनाहट हर तरफ सुनाई दे रही थी। Earth was born under the moving brown masses. ऐसे लगता था कि वो पूरे हजूम, किसी भूरे हजूम के नीचे पूरी जमीन दब चुकी है और वो जमीन रेंगती हुई महसूस हो रही है, इस कदर वहां पर इंसेक्ट्स मौजूद थे। आफ्टर मील दे डिसाइडेड टू मेक प्लांट। अब लोगों ने क्या किया, बाद में उन्होंने खाना भी खाया, पूरी भूख के साथ उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने होप को शो किया। यहाँ पर एक मोरल लेसन भी मिल रहा है कि हमें होपलेस नहीं होना चाहिए, हमें होपफुल रहना चाहिए, वो ऑप्टिमिस्टिक है। उन्होंने ये डिसाइड किया कि दोबारा से अपने क्रॉप्स को रीप्लांट करेंगे, विश फॉर रेन, वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द बारिश हो जाए ताकि जितने भी कैटल्स हैं उनके मवेशी हैं वो कहीं भूख से ना मर जाए। मार्गरेट वाज ट्राइंग टू गेट यूज्ड टू द आइडिया 3-4 years. अब मार्गरेट ट्राई कर रही है खुद को यूज्ड टू करने का कि अभी होता रहेगा, उसको इसके साथ यूज्ड टू हो जाना चाहिए। लोकल्स लाइक बेटर दैट इट इज डिवास्टेटिंग एंड मेंटल कंट्रीसाइड वाज नॉट वेल बाय बट पास। मार्गरेट बहुत ज्यादा परेशान होती है, वो ये सोचती है कि अगर ये विलेज जो है इसको हम डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रॉय हुआ नहीं समझेंगे तो और डिस्ट्रक्शन होती क्या है। यहाँ पे मैंने आपको कल कहा था कि माइल्ड का वर्ड इस्तेमाल किया कि नॉट वेरी हार्श। ये एक तरह से राइटर की तरफ से आयरनी भी हो सकती है, ठीक है, मजाक भी उड़ाया जा सकता है कि बहुत कुछ हो चुका है हैपनिंग, लेकिन ज्यादा कुछ हैपन होने से यहाँ पे वो लोग बच रहे हैं क्योंकि इट कुड बी मच मोर। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।